वो बेचारी रो रही है। केवल सामाजिक संगठन जो है वो उनका साथ दे रहे हैं, सामाजिक जो नेता है वो उनका साथ दे रहे हैं। सरकार की तो इसमें मिली भगत है। ये जातिवाद का जहर अगर तुमने ख़त्म नहीं किया तो ये नीचे से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। शूद्र समाज में जो सबसे टॉप की जो बिरादरी है, जो जाट कहते हैं उसको, गुजर बोलते हैं, वहाँ पर जाकर के पहुँच चुका है। वो सारी की सारी बहन जी के एफर्ट से, बहन जी की टीम के माध्यम से, बहन जी के ट्वीट की वजह से, चाहे वो जांच हो का मामला हो सीबीआई का, चाहे एफआईआर का मामला हो, वो सब बहन जी के ही एफर्ट से हुआ है। बहन जी ये कह रही हैं कि भाई हम भी आना चाहते हैं आपके उसमें गठबंधन में। अगर वो कहते हैं कि बीएसपी आती है तो हम लेफ्ट कर देंगे गठबंधन को, इसका मतलब बहन जी के आने के संकेत हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने का प्रोग्राम इन लोगों का है। बहन जी के अपने स्टैंड है, बहन जी को जो भी काम करना होता है वो अपने घर पे रह के करती हैं, अपने स्टैंड पे खड़े होकर के करती हैं। तो जिस समय ये अपशब्द बोल रहा था बिदुड़ी, उसी समय हमारे सांसद मतलब मुस्लिम समाज के दानिश अली सांसद साहब को ये कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा। अगर हमारा नेता चुप हो जाए तो हमारी इसमें बेइज्जती है ना। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बहुजन के बड़े नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जयप्रकाश सिंह। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी महिला खिलाड़ियों को लेकर, पहलवान खिलाड़ियों को लेकर तमाम चीज़ें चल रही थी, हाल ही में साक्षी मलिक ने ये भी कह दिया कि वो अब कुश्ती हमेशा के लिए त्याग रही हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया उससे भी। इसके बाद अब खेल मंत्रालय ने एक कदम उठाया और उसने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो ये जातिवाद का परिणाम है। हाँ। क्योंकि जो मलिक जो है वो जाट समाज से लड़की ताल्लुकात रखती है। हाँ। अब तक जो कुश्ती पर जो दबदबा रहा है या सेना में जो दबदबा रहा है, ये जो है जाट समाज का रहा है। तो जाट समाज वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो है वो शूद्र समाज में आता है। तो क्षत्रिय समाज के उसके अध्यक्ष होने के नाते उनको ये बात रास नहीं आ रही थी, क्योंकि उनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार, उनके शास्त्रों के अनुसार जो क्षत्रिय जो वर्ण है, जो लड़ने का जो काम है वो क्षत्रिय वर्ण में आता है। तो वो चाहते थे कि भारत की तरफ से क्षत्रिय वर्ण के लोग जो है विदेश में जा कर के इसको जो है लीड करें। तो कहीं ना कहीं इसमें जातिवादी मंशा है। जब जो चीज़ पेंडिंग है, जो चीज़ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, सारी चीज़ें मानी जा चुकी हैं, तो उसके बावजूद भी इन्होंने उसको वो बना लिया, जबकि ये पेंडिंग में था। ये इनका इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए था, इन्होंने अपने व्यक्ति को बना लिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो ना उनकी बेइज्जती करी है, जाट समाज की बेइज्जती करी है कि तुम्हें छोड़ना हो तो छोड़ दो, लेकिन हम करेंगे अपनी मनमानी। तो कहीं तो इससे जाट समाज नाराज़ है और जाट समाज ने भी ये तय कर लिया है। अब तो ठाकुर समाज भी नाराज़ हो रहा है। गृह मंत्रालय जो है क्या महिलाओं के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? क्या सरकार इन पर कदम उठा रही है क्या? अभी ऐसा कोई ठोस कदम नहीं है। वो बेचारी रो रही है। केवल सामाजिक संगठन जो है वो उनका साथ दे रहे हैं, सामाजिक जो नेता है वो उनका साथ दे रहे हैं। सरकार की तो इसमें मिली भगत है। ब्रजभूषण सिंह जो है वो खुद सरकार के हिस्सा है, तो सरकार की तरफ से ऐसी कोई राहत नहीं है। ये केवल पुनिया ने भी अपना पद्मश्री वापस कर दिया। हाँ, उन्होंने भी कर दिया, लड़की साक्षी मलिक ने भी है। तो इसमें ये पूरी टीम है। तो ये सारे के सारे लोग परेशान हैं कहीं ना कहीं जातिवादी। क्योंकि देखिए, बाबा साहब कहते थे ये जातिवाद का जहर अगर तुमने ख़त्म नहीं किया तो ये नीचे से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये कहीं चढ़ता चढ़ता आज जो ओबीसी समाज में, शूद्र समाज में जो सबसे टॉप की जो बिरादरी है, जो जाट कहते हैं उसको, गुजर बोलते हैं, वहाँ पर जाकर के पहुँच चुका है। तो इसके डंक से हर एक जाति को नुकसान होगा। इसीलिए साहब काशीराम कहते थे कि आप लोग एक हो जाओ, इन जातिवादी मानसिकता के लोगों को सत्ता से बाहर कर दो। लेकिन जाट तो तब भी अपमानित महसूस कर रहे हैं और किसानों का अपमान हो गया जब जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की गई। वो कह रहे हैं कि हमारा अपमान जो है पूरे किसान समुदाय और पूरे जाट समुदाय का अपमान है और इसका भुगताना, आपका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। देखिए, आप देखो सोशल मीडिया पर जाके आप देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई जब जाट समाज का आपका अब अपमान हुआ है, जब 700 जाट दिल्ली के जंतर उस पे बॉर्डर पे मार दिए गए, तब तो आपका अपमान नहीं हुआ। जाट समाज के लोगों के समय समय पर किसान के नाम पर उनके ऊपर अत्याचार होता है, तब तो आपका अपमान नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। हाँ, आपने दबदबा का जिक्र किया। अभी चले जाएं ब्रजभूषण सिंह के आवास पर, वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, दबदबा था और बना रहेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो कहीं ना कहीं, ये तो देखिए, ये बेइज्जती करने का एक तरीका है इन लोगों का। अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं, अगर आपका ये सवाल बराबर कंटिन्यू रहता है, तो अगर आप इसकी गहराई में जाते हैं
तो ये लड़ाई अब की नहीं है, ये लड़ाई 1952 से चली हुई है। 1952 में जब अबॉलिशन ऑफ द एग्रीकल्चर जो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट जब आया था 1952-55 के आसपास, उस समय से ये प्रॉब्लम है। उस समय से संविधान के अनुसार और एक्ट के अनुसार ये था कि ज़मीन पर जो आदमी खेती कर रहा है वो ज़मीन उसको मिल जाएगी। तो मालिक का हक जो था वो क्षत्रिय समाज के पास था, जो खेती करता था वो जाट करता था। उसी समय जो बंटवारा जो फिल्म है उस पर आप देख सकते हो, तो वहाँ से ये युद्ध चला हुआ है। राजस्थान में वो मामला हो, हरियाणा में मामला हो, पंजाब में मामला हो, ये फैलता फैलता उत्तर प्रदेश की तरफ भी जा रहा है। तो ये जाटों का और क्षत्रियों का ये कहीं ना कहीं संघर्ष चल रहा है बहुत दिनों से। हाँ, बड़ी बात ये कही जाती है कि अगर शोषण हो रहा है दलितों के, तो रीज़न ये है कि दलितों के जो नेता हैं वो दलितों के हित में काम नहीं करते, आपस में संगठन नहीं है इनके बीच। हाँ, बात उनकी जायज़ है कुछ हद तक, लेकिन देखिए जब साहब कांशीराम जी ने काम शुरू किया, समाज को उपलब्धि मिली, अत्याचारों पे रोक लगी। बाबा साहब ने भी उससे पहले का जो समाज था, उसके बाद जो समाज बना उसमें काफ़ी इजाफा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सारे ऐसी समाज के लोग जो हैं वो गलत रास्ते पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग अच्छे रास्ते पे काम कर रहे हैं। अभी दौर चल रहा है कि अभी आउटपुट निकल नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इन्हीं लोगों में से कोई अच्छा नेता निकल के आएगा तो फिर से ये मूवमेंट फिर से ऊपर चढ़ेगा। हाँ, बहन कुमारी मायावती पर सवाल उठ रहा है कि वो बीजेपी से जा मिली हैं, वो कुछ बोलती नहीं है जब कुछ होता है बहुजन समाज के साथ, वो जो बड़ी नेता है बहुजनों की नेता हैं वही उनके लिए काम नहीं कर रही हैं। देखिए अभी तक जितनी भी एट्रोसिटीज़ हुई हैं उसमें सबसे पहले बहन जी की जो टीम है वो पहुंची। एफआईआर जितनी भी हुई हैं वो सारी की सारी बहन जी के एफर्ट से, बहन जी की टीम के माध्यम से, बहन जी के ट्वीट की वजह से, चाहे वो जांच का मामला हो सीबीआई का, चाहे एफआईआर का मामला हो, वो सब बहन जी के ही एफर्ट से हुआ है। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि बहन जी को बी टीम बताया जाता है। देखिए जब बहन जी ये कह रही थी कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, तब भी ये लोग कहते थे कि बहन जी बी टीम है। अब बहन जी का इशारा थोड़ा सा गठबंधन की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, तो तब भी ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो कहते थे कि बहन जी बी टीम है, तो तब भी उसके बाद वो उस गठबंधन को लेफ्ट करने के लिए बोल रही हैं। तो कहीं ना कहीं बी टीम की अगर बात की जाए तो ये लोग हो सकते हैं, हालांकि मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये लोग हो सकते हैं, ये नड्डा के साथ में मीटिंग करते हैं। अभी अखिलेश यादव जी कुछ दिन पहले नड्डा के साथ में मीटिंग करके आए कि हम चाहते हैं कि तीसरी बार आप वो पीएम बने। इससे पहले इनके पापा ने पार्लियामेंट में कहा था, नेताजी ने, कि हम चाहते हैं कि मोदी जी दूसरी बार पीएम बने। तो इन्होंने ठेका ले रखा है बीजेपी को पीएम बनाने का, मोदी जी को। तो कहीं ना कहीं बहन जी ये कह रही हैं कि भाई हम भी आना चाहते हैं आपके उसमें गठबंधन में। अगर वो कहते हैं कि बीएसपी आती है तो हम लेफ्ट कर देंगे गठबंधन को, इसका मतलब बहन जी के आने के संकेत हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने का प्रोग्राम इन लोगों का है। तो कांग्रेस को पता है कि बिना बीएसपी को साथ में लिए हम बीजेपी को नहीं हरा सकते, एनडीए गठबंधन को नहीं हरा सकते। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने की, एनडीए गठबंधन को जिताने का जो जिम्मा जो उठा रखा है वो समाजवादी पार्टी ने उठा रखा है। इतने समय हो गए, अभी तक बीएसपी आई नहीं है इंडिया गठबंधन में। इतने समय हो गए, कई सारी मीटिंग्स हो गई, सारी चीजें तय हो गई, बावजूद इसके। देखिए बहन जी ने कहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, जब तक ये चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक इंडिया गठबंधन के लिए कोई मतलब नहीं बनता। इंडिया गठबंधन मोदी को हराने के लिए, सेंटर से हटाने के लिए तैयार किया हुआ गठबंधन है। तो हमको लड़ना है विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए बहन जी ने कहा कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी, जब ये चुनाव हो जाएंगे 2023 के विधानसभा के 5 स्टेट के, उसके बाद मैं तुम्हारे गठबंधन में बैठूंगी। तो अब बहन जी बैठने की बात कर रही हैं। अब तो बहन जी अभी जो अगर वो कह रहे हैं कि हम हट जाएंगे, बहन जी आती हैं, तो इसका मतलब बहन जी के आने के संकेत है। हाँ, एक और सवाल है कि दानिश अली को निकाल देने के बाद से पार्टी से जो है मुसलमान समाज आहत हुआ है, इस बात से नाराज़गी है कि उन्हें क्यों निकाल दिया गया। देखिए एक तो ये था कि वो कांग्रेस के नेताओं से मिलते थे। हाँ। दूसरा उन्होंने बहन जी का अपने जो पेज था उस पर से फ़ोटो हटा दिया था। हाँ। और तीसरा वो बीजेपी की मंचों पे भी जाते थे। तो ऐसी एक्टिविटी बहन जी पसंद नहीं करती कि हमारी पार्टी का व्यक्ति, नेता हो चाहे सांसद हो, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, वो ये इस बात को लायक नहीं करती कि वो किसी दूसरे के साथ में जा कर के इस तरह की मीटिंग करें। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का प्रेशर क्रिएट कर रहे थे कि बहन जी हम जो इनकी तरफ हमारा रुख है
जब हमारा तुम्हारे से कोई संबंध नहीं तो क्यों मिल रहे हो? और अगर पर उनकी निजी जीवन में भी निजी चीजें और रिश्ते हो सकते हैं ना। नहीं, पॉलिटिकल जीवन निजी जीवन अलग है। आपने उस फोटो को खींचने क्यों दिया? आपने कांग्रेस के साथ में अपने फोटो को खींचने क्यों दिया? आप तो ये इंडिकेशन देना चाहते हो कि मुस्लिम समाज के लोगों, अगर मुझे कांग्रेस से टिकट मिलता है तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ लूँगा, जबकि बहन जी ने इनको वहाँ से कर्नाटक से लाके यहाँ पे आके इनको सांसद बनाया है। लेकिन जब उन्हें गाली दी गई सदन में तब राहुल गांधी गए थे उनसे मिलने, बहन जी नहीं आई। सबसे पहले बहन जी ने ट्वीट किया था। ट्वीट करने से थोड़ी होता है, उनकी नेता है, उनसे जाके मिलना चाहिए था। वो थोड़ा ना मिलेंगे जाकर के, वो उनके पास जाएंगे, बहन जी के पास। जो शोषित है वो जाएगा मिलने। हाँ, वो मिलके भी आए थे, वो मिलकर के आए थे सांसद जी। हाँ, तो बहन जी नहीं जाते हैं बहन जी के पास में। अबे हम मान लीजिए हमें किसी से कोई नुकसान हो गया तो हम जाके अपने मुखिया को बताएंगे, और तुरंत बहन जी ने ट्वीट किया। आकाश जो उनके जो दूसरे जो उनके भतीजे हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया, वो ट्वीट किया। सर, बड़ा सवाल ये है कि जो शोषित है वो थोड़ी ना जाएगा। पूरी दुनिया को पता है कि उनके साथ सदन में क्या हुआ। बहन जी को खुद चल कर आना चाहिए कि हाँ, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके साथ हम हैं, तुम्हारे लिए लड़ेंगे। देखिए, आप ये बताइए, मान लीजिए मैं अपने परिवार में रहता हूँ और मुझे किसी ने कुछ हर्ट कर दिया तो मैं अपने फादर के पास खुद जाऊँगा ना कि पापा मेरे साथ उसने ऐसा कर दिया। पापा थोड़ी ना आएंगे। जब मुझको पता है कि मुझको वहाँ से रेमेडी मिलेगी, ये हमारे हेड हैं, तो हम जाएंगे ना। ऐसे वो गए भी, उसके बाद बहन जी ने ट्वीट भी किया। क्या हो गया अगर वो नहीं है? बड़प्पन मायावती जी दिखा लेती और वो आ जाती, अपने ही तो नेता थे। देखिए, बात केवल आने जाने की नहीं है। बात यह है कि बहन जी का अपने एक स्टैंड्स हैं। बहन जी के अपने स्टैंड हैं। बहन जी को जो भी काम करना होता है वो अपने घर पे रह के करती हैं, अपने स्टैंड पे खड़े होकर के करती हैं। बहन जी ने उनको MP बनाया है, तो वो गए भी, उस बात की बुराई उन्होंने नहीं मानी। देखिए, हालांकि मुस्लिम समाज तो ये देख रहा था कि जिस समय BJP के सांसद विदुड़ी ने अपशब्द बोले थे दानिश अली के लिए, तो वो चाहते थे कि वो उनके ऊपर अटैक करते, उनके ऊपर उनको जवाब देते कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की मुस्लिम समाज के लिए। तो कहीं ना कहीं गलती जो थी वो हमारे सांसद जी की भी इसमें रही है। अपने ही सांसद को गलत बता रहे हैं। नहीं, हम गलत नहीं बता रहे हैं, समाज गलत बता रहा है। मुस्लिम समाज ये कहता है कि हमने यहाँ पर शासन किया है और हम भी यहाँ के शासक रहे हैं, तो जिस समय ये अपशब्द बोल रहा था विदुड़ी, उसी समय हमारे सांसद मतलब मुस्लिम समाज के दानिश अली सांसद साहब को ये कहना चाहिए था कि मैं तुम्हारी जुबान खींच लूँगा, आप मेरे लिए कुछ बोल सकते हो। चुप रहना गलत लगता है। हाँ, बिल्कुल बात जायज़ है। अगर हमारा नेता चुप हो जाए तो हमारी इसमें बेइज्जती है ना जी। तो बड़ी बात इन्होंने कही कि उन्हें उस वक्त चुप नहीं रहना चाहिए, उसका पलटवार करना चाहिए सदन में। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।